बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब दे रहे हैं, कोई बेटों की भी तो सोचो। आज जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं वो अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। कभी एक पुरुष के त्याग को कम मत आंकना। जब वो घर छोड़कर जाता है तो वो ही जानता है कि उसके दिल पर क्या बीतती है। सारी सुविधाओं को छोड़कर जाना, बच्चों को छोड़कर जाना, पुरुष तब टूट जाता है कि जब उसका अपमान हो रहा हो और उसकी पत्नी भी उस बात को नहीं समझ रही हो। ऐसे ना जाने कितने पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। बहुत बहुत गंभीर विषय है समाज का। जब लोग मिलकर रहते हैं ना तो विषम परिस्थिति में भी वो आनंद ले लेते हैं, है ना। जब मिलकर रह रहे हों, जैसे घर में तंगी आ जाए और घर के मुखिया के साथ, पति के साथ उसकी पत्नी, बच्चे, माँ, पिता सब खड़े हो जाएं और कहें कोई बात नहीं हम सब मिलकर जी लेंगे, ऐसी स्थिति में भी आदमी घबराएगा नहीं और आदमी पड़ जाए अकेला तो। आज जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं वो अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। आज नई नई उम्र के लड़के, एक लड़के ने अभी आत्महत्या करी और किसी कंपनी में मैनेजर था और उसने आत्महत्या करी तो वीडियो में ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब दे रहे हैं, कोई बेटों की भी तो सोचो। एक बात कहें, स्त्री का अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग होता है। वो एक घर को छोड़कर के दूसरे घर को अपना घर बनाती है, तो किसी के भी त्याग को कम नहीं आंक सकते। ध्यान से सुनना, पुरुषों का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ा त्याग होता है। एक लड़का नौकरी जा रहा था, अपने बालक को गले लगा लगा कर रो रहा था और ये कह रहा था कि मैं छुट्टी आया हूं 1 महीने की और जब मैं घर में नहीं दिखता हूं तो वो 3-4 साल का बच्चा था, तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं दिखता है, तो कहता पापा कहाँ है। बोलना सीख गया था, 2-2.5 साल का होगा। पापा कहाँ है। तो वो गले लगाकर ये रो रहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये घर में मुझे ढूंढेगा और मैं नहीं पाऊंगा तो कैसे रहेगा। इतना कह के बिलक कर रोने लगा। हमने पुरुष को पहली बार ऐसे रोते देखा। तो उसने इस वीडियो में यही कहा था कि कभी एक पुरुष के त्याग को कम मत आंकना। जब वो घर छोड़कर जाता है तो वो ही जानता है कि उसके दिल पर क्या बीतती है। सारी सुविधाओं को छोड़कर जाना, बच्चों को छोड़कर जाना और फिर उसके बाद में, क्योंकि वो पिता है, क्योंकि वो पुरुष है, तो उसको इन सब की चिंता भी रहती है कि मेरे पीछे कैसे रहेंगे, कोई अभाव ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ऐसे ही पुरुष को जब उसके परिवार में नकार दिया जाए, उसकी अनदेखी करी जाए, हम आप चली बात पर एक बात कहें आपसे कि कुछ लड़कियां ये कह देती हैं विवाह के बाद में कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। तो हम ये कहते हैं कि बहू को बेटी होना भी नहीं चाहिए। बहू बहू ही अच्छी है। बहू बहू होती है, बेटी में बहू में भेद होता है। आप क्यों जी बहू को बेटी करने पे तुले हो। बहू का अपना रिश्ता होता है, बेटी का अपना रिश्ता होता है। बहू मालकिन होती है, बेटी घर की मालकिन नहीं होती। तो इसलिए बेटी क्यों बनाओ बहू को, बहू मालकिन होती है। आज नहीं तो आज के दिन सारा सामान, सारी चाबी, सारा जेवर उसी के हाथ में जाना है। तो जो लड़कियां अपनी माँ की या बहन की बातों में आकर अपने पति की इज्जत नहीं कर पा रही हैं, उसको उसका हक नहीं दिला पा रही हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए कि तू तो फिर भी यहाँ मालकिन बनेगी और तेरी चल रही है। क्या एक दामाद कभी ससुराल में बेटा बन सकता है? क्या 10 बीघा जमीन हो तो वो ये कह सकता है कि जी नहीं 5 बीघा तो मैं ही लूंगा? है कि नहीं? तो इसलिए पुरुष तब टूट जाता है कि जब उसका अपमान हो रहा हो और उसकी पत्नी भी उस बात को नहीं समझ रही हो। ऐसे ना जाने कितने पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। बहुत बहुत गंभीर विषय है समाज का। और पुरुष तब ज्यादा टूट जाता है कि जब पत्नी तो समझ नहीं रही और फिर इधर से माताजी ने भी उसको एक पिन लगाना शुरू कर दिया। तेरी ससुराल के ऐसे कर रहे हैं, तेरी बहू ने ऐसा कर दिया है,
तो वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ना माँ को समझा सा पा रहा है, ना पत्नी को समझा पा रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति फिर अपना सोचता है कि अब मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे ही लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो हम कह ये रहे थे, कभी परिवार से दूर नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कोई, बहू के जीवन में कोई बात आया तो माँ समझाएगी, सासू माँ समझाएगी। जॉइंट फैमिली, इसीलिए आप देखते हैं पहले जमाने में आत्महत्या के केस नहीं होते थे। आज सेपरेट हुए, अलग अलग हुए, समझाने वाला कोई नहीं है तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, है ना। परिवार में रहते हैं ना। एक तो ये जमाना इतना बदल गया है कि कुछ लोग पूछते हैं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या करें, तो उसका एक ही सूत्र है, नेवर क्विक रिप्लाई। बता बेटी, का अर्थ है इसका? जल्दी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। जल्दी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। संतान हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, रिश्ते में जल्दी तुरंत, जैसे पति ने कुछ कहा और पत्नी ने तुरंत उसके साथ जवाब, हाजिर जवाब, ऐसी हाजिर जवाबी रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस पढ़ने को और सुनने को हम इसीलिए बार बार कहते हैं। आप बहुत मन लगाकर सुनना और हमें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ श्रोता बहुत अच्छे हैं, आप लोग हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हो। भरत जी श्री राम जी को लेने गए थे। उनका अधिकार था श्री राम जी से कहने का कि मैं लेने आया हूं और चलो। लेकिन भरत जी ने चित्रकूट पर बैठे बैठे 3 दिन हो गए, पर अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं लेने आया हूं, चलो। ये होती है मर्यादा। आज व्यक्ति जवाब देने के बाद में तुरंत जवाब देने की सोचता है। और हमारे यजमान जी कह रहे थे, एक जमाना था हम, आज व्यक्ति जवाब देने के बाद में तुरंत जवाब देने की सोचता है। और हमारे यजमान जी कह रहे थे, एक जमाना था हम लोग ड्यूटी पर चिट्ठी लिखते थे, 1 महीना में चिट्ठी आती थी, फिर यहाँ से 1 महीना में चिट्ठी जाती थी। उस समय में अगर कुछ गड़बड़ होती भी होंगी तो पीछे ही सुलझ जाती थी। ये व्यक्ति का मन है, ये कभी स्थिर नहीं रहता, इसमें विचार बदलते हैं। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, समय, परिस्थिति, कुछ घटनाएं घटित करा देती हैं। और आज व्यक्ति सीधा सीधा व्यक्ति से घृणा करता है। सास ने एक बार ठान ली कि दामाद अच्छो ना, तो वह जीवन भर लगे कोई नहीं। हाँ, मोए लल्लू तुम वैसे नहीं मिले जैसी सोची का ही, और फिर वह वैसे ही लगेंगे जीवन भर। अब कहो, जिस सास ने मन में ठानी रखा है कि दामाद अच्छा नहीं है, तो क्या उसकी इज्जत होगी ससुराल में? है? वो जैसे ही ससुराल जाएगा, कोई ना कोई टसक मन में आएगी। ये सब संसार में चल रहा है, और इसलिए हम इन विषयों पर बोल रहे हैं कि अपने अपने घरों को बचा लो और परिवार के साथ रहो। माता पिता के साथ रहते हैं तो अच्छा सुनो, बस इतना कह करके हम प्रसंग पर आगे बढ़ेंगे कि जो लोग स्वच्छंद जीने वाले हैं ना, जिनके अंदर अवगुण है, वो नहीं चाहते कि हमारा परिवार हमारे साथ में रहे। जिस लड़की में अवगुण होगा, वो शादी के बाद तुरंत ये सोचेगी कि मेरा पति मुझे लेके नौकरी पे चला जाए, मेरा पति मुझे लेके किराए पे रहे, है ना। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? वो तुरंत ये सोचेगी कि मेरी जेठानी बिठानी जाए भाड़ में और मैं तो अलग रहूंगी। और लड़का हो चाहे लड़की, अगर पति में भी अवगुण है तो वो ये सोचेगा अलग चलो, जीवन की ऐश मौज करेंगे। तो वहां पत्नी को अड़ जाना चाहिए, नहीं मैं तो साथ में रहूंगा। और वहां पुरुष को अड़ जाना चाहिए कि हम साथ में ही रहेंगे। ठीक है, ज्यादा विषय बढ़ा नहीं रहे, फिर ऐसे विषय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बहुत विचार की आवश्यकता है। जहाँ 7-5 लोग मिलकर रहते हैं ना, तो वहाँ बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी हम लोग पार हो जाते हैं। आज देखो वृंदावन जा रहे हैं, जिसने अपना घर छोड़ा होगा वो जानता है कि घर छोड़ने पर दुख होता है।